सुनो अब ना, देखो कल की क्लास के अंदर अपन ने ये बताया था कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है Q, वो अपन कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस एन ई। कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस एन ई से। ठीक है, देखो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वो हमेशा ऐसे होता है, E, 2E, 3E, 4E, 5E, या फिर ऐसे भी देखने को मिल सकता है -E, -2E, -3E, -4E, -5E। ऐसे देखने को मिलेगा। हमेशा कैसे मिलेगा, पूर्ण अंक में देखने को मिलेगा। जैसे इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 4 है, इसके आगे 5 है ना। तो ये कैसे अंक है, पूर्ण अंक है। कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा E/3, 2E/3, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं देखने को मिलेगा आपको 0.1E, इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। मतलब E के आगे का अंक कैसा होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो आगे प्लस माइनस है, इसका मतलब मैंने कई बार बताया है और बता देता हूं। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, अब इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब ये वस्तु कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा, ये एक वस्तु है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये जो प्लस और माइनस है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कैसी होती है, नेगेटिव। चलो मैं एक एग्जांपल पहले भी बताया था, वापस बता देता हूं। ये है आपका सोडियम। क्या है, अब समझना। इस सोडियम के पास प्रोटॉन होते हैं कितनी संख्या के अंदर, 11। कितने प्रोटॉन होते हैं, 11। और इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। जितनी संख्या के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या के अंदर इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु होता है ना, कोई भी परमाणु, कोई सा भी एटम हो, वो हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों क्यों उदासीन होता है, क्योंकि उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कोई सा भी परमाणु हो वो हमेशा कैसा रहेगा, उदासीन ही रहेगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम का परमाणु है, अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं, इसलिए अभी क्या है, ये उदासीन। क्यों, क्योंकि 11 प्रोटॉन का आवेश होगा 11E और 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा माइनस का 11E। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए नेगेटिव लगा दिया। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल कितना हो गया रे, ये 0। टोटल कितना हो गया, 0। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इसलिए सोडियम पर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। अच्छा, इस 11 का मतलब क्या है, 2 8 1। 11 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो क्या है, 2 8 1 है। अब मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसमें से क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। अब यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कितने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को। चलो अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो अब सोडियम के पास कितने प्रोटॉन रह गए, सर सोडियम के पास तो 11 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, सर इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास में कितने, 10। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब देखो इसमें, अब मैं आपसे पूछो इसमें कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अच्छा सुनो, एक और तरीके से अच्छे से समझा देता हूं, देखो आओ, सबसे बढ़िया तरीका, मैं प्रोटॉन को प्लस 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 लिख देता हूं और इलेक्ट्रॉन को माइनस 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 लिख देता हूं। अच्छा, अभी इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 11। 11 प्लस बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेगेटिव कितने दिखाऊं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब बताओ टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0। जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस, यानी न्यूट्रल हो गया। ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अभी इस पे नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट कितना है, 0 है। ठीक है,
अब आपने इसमें से क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकालो एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी कितने हैं, 10 हैं। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। अब देखते जाओ, मैं एक एक को कैंसिल मारूंगा ना, देखते जाना ना, मैं क्या करता हूं, एक एक को कैंसिल मारता चलता हूं। देखो ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, ये इससे खत्म हुआ, 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 ये इससे खत्म हुआ। क्या बच गया ओवरऑल, ये ऐसे बच गया। ओवरऑल कैसा बच गया ये, तो बताओ अब ये कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब आप इस सोडियम को कैसे लिख सकते हो, Na+। ये कैसी बन गई, धनावेशित। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, धनावेशित है। ओके, अब आ जाओ, एक एग्जांपल और लेता हूं, क्लोरीन। अच्छा आओ, इसके पास प्रोटॉन होते हैं कितने, 17। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं सर 17। ठीक है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हर परमाणु के पास में। अब क्या करूं, मैं ऐसे कह रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो कितना है, 2 8 और 7। अब इसका अष्टक पूरा करना है, इसका अष्टक पूरा करूंगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं मैं, तभी तो ये 2 8 8 हो जाएगा, इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बेचारे का। तो मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, अब भी 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18। आ जाओ, वही कहानी, 17 प्रोटॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। टोटल चार्ज कितना हुआ, 0। इसलिए आप कह सकते हो कि क्लोरीन का परमाणु कैसा होता है, उदासीन। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सर 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे, बचेगा केवल क्या, एक माइनस। तो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये क्या आ गया, Cl-। क्या आ गया ये, Cl-। तो क्या ध्यान रखोगे, जब भी आपको किसी वस्तु को धनावेशित बनाना है, इलेक्ट्रॉन निकाल दो। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने से प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो जाएगी। किसकी संख्या ज्यादा हुई, देखो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से। और जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो फिर उस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो वस्तु ऋणावेशित। और ऐसा कब होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तो उस कंडीशन के अंदर वस्तु कैसी होती है, धनावेशित। और वो कब होती है, जब उसमें से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो। अब सबसे बड़ी बात काम की, अगर आपने किसी वस्तु को धनावेशित बनाया, कैसा बनाया, धनावेशित, तो आपने उसको धनावेशित बनाया, तो एक बात बताओ, धनावेशित बनाने से का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये पहचान कर। आपने वस्तु को धनावेशित बनाया, धनावेशित बनाने से अब आपको चेक करना है कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या फिर घटेगा। अब मैं आपको सिखा, आप वस्तु को धनावेशित बना रहे, सर धनावेशित बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना। अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा
मेरी बात सुनना, अब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो यार एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उसका द्रव्यमान तो कम हो जाएगा। जैसे आपने इसको धनावेशित बनाया था, कहां गया रे, इसको धनावेशित धनावेशित बनाया ना, तो धनावेशित बनाया तो पहले तो इसके पास में 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान था और 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था। बाद में क्या हो गया, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 11 का ही है, पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितने का रह गया, 10 का। इसका मतलब पहले तो 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेके बैठा था, बाद में 10 इलेक्ट्रॉन का ही इसके पास द्रव्यमान है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या हुआ, कम हुआ ना। पहले देखो ये 11 प्रोटॉन का द्रव्यमान लेके बैठा था, 11 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेके बैठा था। आपने धनावेशित किया तो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तो पहले भी उतना ही था जितना पहले था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम हो गया ना। क्यों जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, मतलब वस्तु का द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाल दिया ना। अरे मान लो आपके पास में 10 टमाटर हैं, तो पहले तो आपके पास में 10 टमाटर का द्रव्यमान है, अब उसमें से मैं एक निकाल दूंगा तो कितने टमाटर का द्रव्यमान रह जाएगा, 9 का। तो द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। तो इसका मतलब जब आप किसी वस्तु को धनावेशित करते हो तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। तो ये सही है बात और ये क्या है, गलत है। आओ अब मैं दूसरी बात करूं कि आप किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हो। कैसा करते हो रे, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित कब करते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब पहले इधर देखो, इधर देखो, पहले इसके पास में 17 प्रोटॉन थे, बाद में भी 17 प्रोटॉन, चलो छोड़ो प्रोटॉन की बात। तो अब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, बाद में कितने हो गए, 18। इसका मतलब पहले 10 टमाटर थे, एक और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11। तो द्रव्यमान क्या हो गया, अब बढ़ गया। द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। पहले आपके पास 10 टमाटर का द्रव्यमान है, आपने एक और इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, 11। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पहले 17 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था। तो जब वस्तु को आप ऋणावेशित करते हो तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हो, और जब किसी को कोई चीज मिल जाती है तो उसका वेट क्या हो जाता है रे, बढ़ जाता है। तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ने वाली बात ये सही है और इसके अंदर क्या है, ये वाली बात गलत है। ठीक है, आगे बात समझें। वापिस एक लाइन के अंदर बता देता हूं, धनावेशित करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु धनावेशित होगी और उसके द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी। ऋणावेशित करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बेचारे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा रे, बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, तुम आ जाए, तुम्हें आ रही है समझ में, आ रही है ना, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आपसे पूछे कि भाई कितना द्रव्यमान बढ़ेगा। काम की बात तो ये है ना कि भाई द्रव्यमान तो बढ़ेगा, पर कितना द्रव्यमान बढ़ेगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु में से, ठीक है, किसी भी वस्तु में से अपन ने 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 20। तो इसके द्रव्यमान में कमी कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, 20 की वजह से। कितने की वजह से होगी, 20 की वजह से होगी। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, me है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, me। तो बताओ 20 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20e। अच्छा, मैं कहूं इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल दो, n संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो n संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो बताओ डेल्टा m बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू एम ई हो जाएगा रे। मैं वापिस समझाता हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों के, देसी भाषा में समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो, जैसे आपके पास में कोई वस्तु, जैसे मान लो आप लोगों के पास में 50 आलू। अब आप लोगों ने क्या किया, इसमें से 10 आलू निकाल दिए, 10 आलू निकाल। बताओ अब इसके पास कितने आलू रह गए, 40। तो द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी।
कितने आलू के द्रव्यमान में कमी होगी? 10 आलू के द्रव्यमान में कमी होगी। एक आलू का द्रव्यमान m है, 10 आलू का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 m हो जाएगा। तो ये क्या है? डेल्टा m, जो क्या हुई है? द्रव्यमान में कमी हुई। तो अब आ जाओ आपने पास में, तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है ना पूरा का पूरा। अब ये आपके पास में कोई वस्तु है, मैंने बोला इसमें से आप क्या कर दो? n इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो? n इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me होता है, तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा रे? nme हो जाएगा। तो ये क्या है? इसके अंदर कमी है। ये क्या है? इसके अंदर कमी है। तो डेल्टा m बराबर क्या हो गया? nme हो गया। अगर मान लो मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए n इलेक्ट्रॉन, तो अब जो द्रव्यमान दूंगा मैं वो भी कितना दूंगा? nme ही दूंगा। कितना दूंगा? nme ही दूंगा। यानी मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए n, तो डेल्टा m क्या आ गया? द्रव्यमान कितना आ गया? nme आ गया। अब कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, Q बराबर क्या होता है रे? Ne होता है। n बराबर क्या होगा? Q अपॉन E हो जाएगा। ये मान उठा के इधर रख दो, तो डेल्टा m बराबर Q अपॉन E इंटू me। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले से आप द्रव्यमान के अंदर कमी और वृद्धि पता कर सकते हो। आ गया ना ये फॉर्मूला? अच्छा, इसके आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो। सर हम इसके आगे प्लस माइनस क्यों लगा सकते हैं? प्लस का मतलब तो होता है कितनी वृद्धि हुई, और माइनस का मतलब क्या होता है? कितनी कमी हुई। वृद्धि कब होगी? जब उसे इलेक्ट्रॉन दोगे। कमी कब होगी? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। चीजों को समझो, सोचो। इलेक्ट्रॉन निकलेगा यार, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु धनावेशित भी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन देंगे तो वृद्धि होगी, और वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित। आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसको इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जैसे 50 आलू थे, आपने 10 आलू निकाल दिए, तो कितने आलू की कमी हुई? 10 आलू की कमी हुई। तो 10, एक आलू का द्रव्यमान m है, तो 10 आलू का द्रव्यमान, जैसे अब सुनो सुनो एक अच्छा सा एग्जांपल, चलो आपको बिल्कुल साधारण सी बात। आपके पास मान लो 50 आलू थे। अब सुनना, ठीक है? अब मैंने ऐसे कह दिया, मान लो एक आलू आपका 1 kg का। कितने केजी का? 1 kg। होता नहीं है, मान लिया। अब मैंने इसमें से 10 आलू निकाल, 10 आलू यदि मैंने इसमें निकाल दिए, तो बताओ यहां कितने आलू रह गए? 40 रह गए। 40 आलू रह। अब एक आलू का द्रव्यमान है 1 kg, तो बताओ 50 आलू का द्रव्यमान कितना हो गया? 50 kg। यानी कट्टा कितने का हो गया? 50 kg। बाद में 10 आलू निकाल दिए, तो ये कट्टा कितने का रह गया? बताओ 40 kg का। तो बताओ जितना कमी होगी द्रव्यमान में, वो द्रव्यमान में कमी कैसे लिखूं मैं? डेल्टा m। बताओ कितने की हुई? 10 kg की हुई ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं, n इंटू एम ई कर दूंगा तो वही क्या होगा? डेल्टा m। n क्या हो गया? निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या जोड़े भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ही आया ना। आप देखो एक चीज बताऊं, प्लस माइनस होता है, हमें समझना ना। प्लस का मतलब तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल गया, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है ना? प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल गया, और माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। ठीक है? तो अब ये वाला पॉइंट आप लोगों को लिखना है। तो जितने पॉइंट हो गए उसके अगला पॉइंट आप लोग लिखना। मैं लिखवाता हूं बोल के, लिखो अब ना। ठीक है? देख लेना कितनी जगह छोड़ना है इनके पास में ना। लिखो, लिखना आवेशन में, आवेशन में, आवेशन में वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है। आवेशन में वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है,
धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान, आवेशन में वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है, आवेशन में वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है। धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान घटता है, धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान घटता है, आवेशन में वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है। फिर आगे लिखना, धनावेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान घटता है, धनावेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान घटता है, जबकि ऋणावेशित करने पर, जबकि ऋणावेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि ऋणावेशित करने पर वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ता है। आओ देखो, द्रव्यमान में कमी या वृद्धि को कैसे लिखूंगा मैं, N इंटू एम ई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां एम ई कितना होता है रे, इसका मान बताया था मैंने आप लोगों को, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इसका द्रव्यमान है, ये इलेक्ट्रॉन का। और एन क्या है, जोड़े गए या उठाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप निकाल भी तो सकते हो, आप दे भी तो सकते हो, निकालोगे तो हटाएंगे और मतलब दिए तो जोड़ेंगे, जोड़े गए या हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये एन। और ये डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। अब कमी और वृद्धि तो कैसे डिसाइड करेंगे अपन, कमी के लिए मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, निकाल दो, वृद्धि के लिए क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। सीधी सी बात है यार, कमी करनी है तो निकालना पड़ेगा और वृद्धि करनी है तो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि Q बराबर होता है रे एन ए, ठीक है, तो यहां से N बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा। ठीक है, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देता हूं इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, डेल्टा एम बराबर Q अपॉन E एम, इस ई से को मत काट देना है ना, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है या आवेश को, ठीक है ना। ये उतार लो, अब सवाल करवाएंगे उससे चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है ना। उतार लो, ऐसे सवाल करवाएंगे तो उससे चीजें आप लोगों की और आसान हो जाएगी। चलो, अब काम की, जो बात मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी उसको मैं रिटर्न भी लिख लिया। अब सुनो काम की बात, 2 एरो लगा के लिखूंगा, सुनते चलना, तुम खुद ही बताते चलना। देखो, धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे या जोड़े जाएंगे, बताओ।
धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे, इस अवस्था में द्रव्यमान कमी होगी या वृद्धि होगी? हट गए तो कमी हो जाएगी। इस अवस्था में, इस अवस्था में द्रव्यमान में कमी होगी। लिख लो इस बात को, द्रव्यमान में कमी। ठीक है, दूसरी चीज, ऋणावेशित करने पर, ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। इस अवस्था में क्या होगा? द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगा इस अवस्था में? द्रव्यमान में वृद्धि। तो आपको कोई चीज नहीं समझ में आए, 50 बार 100 बार, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, भंडार है पूरा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे। चलो, मैं आपकी बुक का एक सवाल लिख रहा हूं। सवाल है, बहुत कुछ सीख। लिखो क्वेश्चन, मेरे साथ लिख लेना। किसी धातु के गोले को +1 माइक्रोकुलम आवेश से आवेशित किस प्रकार किया जा सकता? इस प्रकार किया जा सकता। तो सवाल है, किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है? इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन? के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा, ढंग से समझ, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी पिछले 2 क्लासों की। किसी धातु के गोले को +1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है? इस प्रक्रिया में के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन? इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ रे। ठीक है, बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझाऊंगा, फिर मैं किताब की भाषा में समझ, ठीक है ना, फिर फिजिक्स की भाषा में समझेंगे, पहले साधारण सी भाषा में। लिख लिए सवाल सबने? आ जाओ, यहीं ले लेता हूँ ना, इधर ही है ना, सवाल भी आप लोगों को दिखता है। आओ देखो, हमारे पास में ये ऐसे कह रहा है कोई धातु का गोला है, ये रहा आपके पास धातु का। अब इस धातु के गोले को आपको क्या करना है? +1 माइक्रोकुलम। अच्छा, मैं ये बाद में आए हैं, इनको बता देता हूं।
+1 माइक्रो कुलाम। देखो कुलाम आवेश का मात्रक है, ये तो क्या है इसका मात्रक, आवेश का क्या है ये मात्रक है। माइक्रो बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं माइक्रो। और इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। कितना होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो कुलाम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। क्या होता है 10⁻⁻6 कुलाम। मैंने 4 चीजें बताई थी। मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 और पिको का मतलब 10⁻⁻12। आपसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता वो, ठीक है ना। तो आपको इस गोले को इस आवेश से आवेशित करना है। तो एक चीज देखो, ये आवेश कैसा है पॉजिटिव है। कैसा आवेश है पॉजिटिव है। अब किसी वस्तु को पॉजिटिव बनाना है, उस पर पॉजिटिव आवेश लेके आना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया था सोडियम, इसको पॉजिटिव बनाया अपन ने Na+, तो कैसे बना ये, इलेक्ट्रॉन निकाल करके बना। कैसे बना, इलेक्ट्रॉन निकाल करके। तो ये धातु का गोला है। अब इस धातु के गोले पर आवेश कितना लाना है, +1 माइक्रो कुलाम लाना है। तो बताओ ऐसा कब होगा, जब मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, निकालूंगा। तो इसका पहला आंसर तो ये आ गया कि किसी धातु के गोले को +1 माइक्रो कुलाम आवेश से आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके उसे क्या कर सकते हैं अपन, +1 माइक्रो कुलाम आवेश से आवेशित कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई कि उसको अपन आवेशित कैसे कर सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल करके। अब कल को ये पूछेगा आप लोगों से कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हम। आपने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालकर आप क्या कर सकते हो, उसे धन आवेशित कर सकते हो। आप एक गोले के अंदर से इसको +1 माइक्रो कुलाम आवेश से आवेशित तभी कर सकते हो जब आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, रिमूव करोगे, हटाओगे, तभी क्या कर सकते हो, इसे आप आवेशित कर सकते हो। अब उसने पूछा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अपन कि तब जाके इस पे इतना आवेश आ जाए। पहले इस पर कोई आवेश नहीं, इसको इतने आवेश पे लेके आना है। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निकालो। अब वो कहेगा भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जिससे इस पर इतना आवेश आ जाए। तो उसका फॉर्मूला तो बताया था ना आप लोगों को, Q बराबर होता है Ne, N बराबर हो गया Q/E। आपको कितना आवेश दिया, 1 माइक्रो कुलाम, ये आवेश दिया है। E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। अच्छा, कुलाम से कुलाम कटेगा, ये तो मात्रक है। 1 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6, इसका मतलब हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। आ जाओ इसको सोल्व करते। अब तो साधारण मैथ है। इसको ऊपर लियो, क्या हो गया ये 10⁻+19, 10⁻⁻6 बटा 1.6। आगे बात समझे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर कितना 13 बटा कितना 1.6। ठीक है, क्या गया। अच्छा, और सुनो, बड़ी काम की, बहुत अच्छी काम की। अच्छा, समझ बताता, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 × 10⁻12। 10⁻13 बन गया ना, एक पावर ये रही 12, ये रही 10⁻13। नीचे किसका भाग लगा, 1.6 का। अब आप 10 में 1.6 का भाग लगाते हो तो कितना आता है, 6.25 आता है। 10 के अंदर 1.6 का भाग लगाओगे तो कितना आता है, 6.25। ट्राई कर लेना। गुणा कितना आ गया, 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। उस धातु के गोले में से आप इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना इस संख्या के अंदर। अच्छा, इस संख्या को फील करवा दो थोड़ी सी, आ जाओ। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 625 × 10⁻10। 10⁻12 को ऐसे लिख दिया मैंने। 10⁻12 का मतलब क्या है, 10⁻10 × 100 ही तो है। ये 10⁻2, 10⁻10, 10⁻12 बन गया।
100 का मतलब 6.25 को 100 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 625 आएगा। तो क्या मैं 625 गुणा 10 की घात 10 लिख सकता हूं? अब इसको फील कराऊं, क्या है 625, 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना उस वस्तु के अंदर से, तब जाके उस पर कितना आवेश आएगा, +1 माइक्रोकूलम आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो आपसे क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि किसी धातु के गोले को इस आवेश से आवेशित किस प्रकार किया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा, भाई आप इसे धनावेशित कर रहे हो, धनावेशित करने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉन निकालो। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऐसा कर सकते हैं। वो पूछेगा भाई कितने इलेक्ट्रॉन निकाल करके ऐसा कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर NE, N बराबर Q अपॉन E। Q वो दे रखा है, रख दिया, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। साधारण सी मैथ है, साधारण सी मैथ करके हमने N की वैल्यू से निकाल ली। चलो आधा सवाल इसका हो गया। आ गई बात समझ, कोई तकलीफ यहाँ पे आ गया ना समझ में? बोल दिया करो, देखो नहीं आया तो एक बार और बोल दो, 10 बार बता देंगे, क्योंकि चीजें समझने की है, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अब भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सोचो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। सीधी सी बात अभी बताया था ना। और द्रव्यमान में कमी का फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा M बराबर N इंटू ME। यही तो लिखवाया अभी आप लोगों को, डेल्टा M बराबर क्या लिखवाया, N इंटू ME। N कहां है, अभी अभी ज्ञात किया है सर, 6.25 गुणा 10 की घात 12, अभी अभी ज्ञात करके बताया ना आपको। ME किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करते हैं सोल्व, आ जाओ बता दो इसको सोल्व करना तरीका देते हैं। कैसे लिखे बताता हूं। 6.25 को गुणा करना है 9.1 से, ये 10 की घात 12 और 10 की घात -31, -31 प्लस 12 बताओ कितना हो, माइनस का 19। चलो आता तो 10⁻⁻19। इस अंक को आप सोल्व कर लोगे, तो गुणा कर लोगे ना, 6.25 को 9.1 से गुणा कर लोगे। अब ये कोई पहली दूसरी क्लास की चीजें हो गई, ये तो कर लोगे। तो वो जो भी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, द्रव्यमान में कमी। द्रव्यमान में कमी आएगी, ये बात पता चल गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको धनावेशित करना है। अब आपसे कहा कि इसको धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। उसने बोला कितने इलेक्ट्रॉन, आपने ज्ञात करके बता दिया N बराबर Q अपॉन E से। फिर उसने बोला द्रव्यमान की क्या हालत होगी, आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में कमी होगी। उसने बोला कितनी कमी होगी, आपने बोला N को ME से गुणा करके पता लगा लेंगे हम। N आपको यहां से मिल गया, ME आपको वहां से मिल गया। ME होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ऐसा हो जाए। बताओ क्या सवाल समझ में आ गया विद आंसर, ठीक है। सवाल आसान होते हैं फिजिक्स के अंदर, टफ नहीं होते, बस शर्त है आपको ढंग से समझाया हुआ होना चाहिए। अब मैं बताओ, इसको मैं तुम्हारी किताब की लैंग्वेज के अंदर लिख देता, तुम लिख लेते, केवल तुम्हारे में कईयों के दिमाग के अंदर बातें नहीं बैठती। ये चीजें बार बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि याद हो जाए। और मेरी एक आदत है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, चाहे मैं BSc में पढ़ाता हूं, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए कॉलेजों को, मेरी एक ही आदत है, जब तक सीखो नहीं तब तक आगे बढ़ो नहीं। सीधी सी, चाहे 5 ही चीज सीखो, पर वो 5 चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। पढ़ने में तो देखो तुम्हारे बहुत सारे डेरिवेशन, 100-200 डेरिवेशन करवाएंगे अपन बोर्ड पे सारे के सारे ना। अब करवाने तो मैंने 100-200 करवा दिए, आपको केवल 1-2 डेरिवेशन भी याद नहीं है, समझ में नहीं आया तो कोई सेंस नहीं है। अगर आपने उसमें से ठीक सारे लिए और आपको 50 भी आगे के लिए याद है ना, तो आपके बहुत उपयोगी, ठीक है। आगे बस, तो तुम्हारे पास बायोलॉजी है, मैथ है, बायो थोड़ी सी दिक्कत कैलकुलेशन को लेके आएगी, समझते हो ना, क्योंकि ये तो मैथ बायो का खेल तो थोड़ा समझते हो, मैथ वालों को तो क्या है थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती रहती है ना, पर कोशिश करेंगे आप लोगों को भी ढंग से समझ में आए। क्योंकि देखो मुझे हो गए 10 साल BSc पढ़ाते हुए ना,
और हमारे पास में सारे बीएससी के अंदर मैथ के बच्चे आते हैं, उनका कैलकुलेशन वर्क क्या होता है, अच्छा होता है। उनको मैं इतना नहीं बताता, उनको तो मैं बता दिया लास्ट के अंदर भाई इसको गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, और आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना, तुम घर पे कर लेना, ठीक है ना। और तुम्हें थोड़ा सा मैं बता के भी चलूँ, क्योंकि तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हो, छोटे हो, तुम्हें अभी 10 की पावर में ही गलती कर देते हो। 10 की पावर के अंदर मिली, माइक्रो, पिको, नैनो का मतलब भी प्रॉपर नहीं पता होगा तो गलती कर दोगे वहां पे ना, इसलिए तुम्हें सीख मिलेगा। अब इसको तरीके से करवा देते, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, धातु के, लिखते चलो मेरे साथ, है ना, समझ में तो ही गया ना, अब लिख लो। धातु के गोले को +1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने क्योंकि Q बराबर होता है NE, N बराबर हो गया Q/E, Q का मान दिया है कितना, +1 माइक्रोकुलाम, बट्टा E का मान कितना होता है 1.6, 10 की पावर -19 कुलाम। E से C मर गया, ऊपर बचा 10 की पावर -6, नीचे बचा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 13 बट्टा 1.6। 10 की पावर 13 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 की घात 12 बट्टा 1.6। 10 में 1.6 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 6.25। रट लो, कुछ चीजें ध्यान भी होनी चाहिए। 10 में 1.6 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 6.25 आता है, और ये 10 की घात 12। अतः धातु के गोले को +1 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित करने के लिए 6.25 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। हिंदी देख लेना थोड़ी सी। क्योंकि धातु के गोले को अनावेशित करने पर द्रव्यमान में कमी होगी, तो द्रव्यमान में कमी डेल्टा M बराबर क्या आ गया, NME। N का मान 6.25 गुणा 10 की घात 12, और ये कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इसका द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन का ना, मैंने लिखवा दिए थे कल ना। टाटा पीटी हो जाएगी 6.25 9.1 इंटू 10 की पावर, क्या बताया था। इसको सोल्व कर लो ना, सोल्व करने में समझ जाएगा। मैं सीधा किताब में से लिख देता हूँ इसका आंसर कितना है।
द्रव्यमान में कमी आएगी 5.69 इंटू 10⁻⁻⁷। ये लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने तरीके से। दो होमवर्क के छोटे छोटे सवाल दूंगा, 0 लेवल के ना, प्रैक्टिस के, घर पे करना, कॉपी में मत करना, कॉपी में केवल सवाल लिख लो ना। कल मैं आपको सॉल्यूशन तो यहीं करवा दूंगा और आप घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। वैसे तुम्हें भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो चीजें बताई है उसी से रिलेटेड सवाल, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं किताब के एक एक सवाल आप लोगों को पूरे करवाऊंगा, ठीक है ना, और खुद ही करवाऊंगा ना, ठीक है। एक एक सवाल, एक एक परिभाषा, एक एक लाइन, एक एक डेरिवेशन, ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा समय लगता है मुझे चीजें करवाने के अंदर। लोग आवेश को एक क्लास में भी पढ़ा देते हैं पूरे को, मुझे 4 क्लास हो गई और अभी ये पूरा नहीं हुआ। अभी ये कल परसों 2 क्लास में जाके और पूरा होगा, ठीक है। अब समय लगेगा तो चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो मैं छोटे छोटे 2 सवाल दे देता हूँ, लिए ओके। अच्छा, दोनों सवाल मेरे साथ ही लिख लो आप लोगों ना, जिससे आप लोगों का समय बचेगा। क्वेश्चन है, एक है, यदि कोई पिंड 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो उस पर आवेश का मान क्या, पर आवेश का मान क्या। एक सब ये है। दूसरा, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकुलाम आवेश, 16 माइक्रोकुलाम आवेश, तो इस पदार्थ में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ने इलेक्ट्रॉन निकले पदार्थ में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, होमवर्क के साथ। अच्छा सुनो, थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, हिंट ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यदि कोई पिंड 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उस पर आवेश का मान क्या होगा। 15 इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहे हैं। जब भी किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। आ रही है बात समझ में। जब भी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धनावेशित होती है। इसको 15 इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्राप्त कर रहा है इसका मतलब मिल गए, तो इस पर आवेश क्या होगा। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne होता है। मुझे आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं। को इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, मिले हैं। मिले हैं तो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित होगी, इसलिए आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा, n का मान 15, e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसको सोल्व कर लेना, पहले सवाल का आंसर हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। अच्छा दूसरे, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकुलाम आवेश है। कितना आवेश है, 16 माइक्रोकुलाम, यानी 16 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 होता है।
अब इस पर इतना आवेश है, आगे प्लस ही है, जब कुछ भी नहीं होता तो आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अब प्लस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई। एन बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना है, 16 गुणा 10 की घात -6। ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9। चलो सोल्व कर लो दोनों, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा कल तरीके से लिखवा दूंगा, आगे इन बात समझे। अब रफ में इसके फिक्स आंसर बताना मुझे, लेकिन अब तो कर लोगे ना, ठीक है ना। सवाल को ढंग से पढ़ो, उसकी गहराई तक पढ़ो, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो ना। इसको कल करवाएंगे। इसके आगे कल मैं आवेश को पूरा खत्म कर दूंगा और आवेशन की विधियां अपनी स्टार्ट हो जाएगी, आवेशन कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।